चलिए अब बढ़ते हैं आपके आगे के फेवरेट सेगमेंट की तरफ। आप 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव चैट के जरिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। आज का पहला सवाल ले लेते हैं, ये है ऋषिकेश गुरसेल जी का। ये पूछ रहे हैं, हुडको के इनके पास 362 शेयर्स हैं और 306 के भाव से इन्होंने खरीदे हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए हुडको 270 के नीचे जा चुका है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इससे एक बार को एग्जिट कर लीजिए। इसकी जगह पे एनएमडीसी या फिर एनसीसी, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक पे शिफ्ट कर जाइए। हुडको में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, 255 250 तक के रेट आ सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है प्रेम योगेश साहू का, सर्वोटेक पावर में एंट्री कब ले सकते हैं? देखिए अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। करंट लेवल पर यहाँ पर अभी सर्वोटेक में एंट्री नहीं बनती, लेकिन हाँ अगर यहाँ से 2 से 2.5% का करेक्शन आता है तो जरूर बनता है। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और अभी फिलहाल एंट्री करने से थोड़ा सा बचें। तो सर्वोटेक पावर में अभी आपको एंट्री करने से थोड़ा सा बचना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको यहाँ अपनानी है। अगला सवाल है अजय सिंह का है और इरकॉन के बारे में पूछ रहे हैं। इनके पास 300 शेयर्स हैं, 300 के भाव से इन्होंने खरीदे हुए हैं और अभी बोल रहे हैं कि बड़ी गिरावट आई है इसमें, आगे इसका फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे इतना कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ ये आपकी बात सही है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे साइड पे टर्न अराउंड होता जा रहा है। तो यहाँ पर अभी स्टॉक पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 250 के नीचे जाने के बाद कुछ कॉल ली जाएगी। अभी फिलहाल 255-56 पर है और थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा रुका है तो रुके रहने दीजिए। अगर वापस से 260 के ऊपर जाता है तो फ्रेश बाय करने से मत चूकिएगा। वापस से आपको 295 से 300 के रेट दिखाई देंगे, तो फिलहाल अभी आप बने रहिए। बिल्कुल, 295 से 300 तक के जो रेट है वो इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है सरिता सिंह का और ये पूछ रही है कोचिन शिपयार्ड और टीटागढ़ का बाइंग लेवल क्या कुछ रहेगा? देखिए कोचिन शिपयार्ड पे तो आज आपने जिस तरीके से डिफेंस काउंटर पे न्यूज देखी, प्रोजेक्ट ओके हुए, उसका उसकी वजह से आज रैली आई है, तो वापस से खुशी लौट रही है। लेकिन फिलहाल कोचिन शिपयार्ड पे फ्रेश बाय लेवल की अभी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। एक हफ्ते के कंसल्टेशन के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर बाय किया जा सकता है। लेकिन टीटागढ़ में के बजाय मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप JWL या फिर आप एरिकॉन को शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। टीटागढ़ में थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, लगभग 40 से 50 रुपए तक के करेक्शन के बाद अट्रैक्शन आएगा। तो अभी फिलहाल आप इन दोनों स्टॉक्स को फोकस करें। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो पीयूष पराशर का है, लॉयड इंजीनियरिंग का बाइंग प्राइस है इनका 81 रुपीज़, शिवा सीमेंट बाइंग प्राइस है इनका 54 रुपीज़ और पूछ रहे हैं कि इन्हें गाइड किया जाए कि आगे क्या कुछ करना है। फिलहाल तो होल्ड करिए और मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते तक अभी यहाँ पर आप पोजीशन को कंटिन्यू रखें। 2 से 3 हफ्ते बाद एक बार पोजीशन पे रिव्यू जरूर लें। करंट लेवल से सिचुएशन ठीक है, थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है और पैनिक होने की जरूरत नहीं, वेट करिए। अगला जो सवाल है वो नरेश प्रजापति का है, इंजीनियर इंडिया के 5000 शेयर्स हैं इनके पास 235 के रेट पर। रिकॉन जिनका हम एक बार पहले भी ले चुके हैं इसका आंसर, इसको स्किप कर सकते हैं। इनका सर जान लेते हैं, इंजीनियर इंडिया के इनके पास 5000 शेयर्स है 235 के भाव पर, इनको क्या कुछ करना चाहिए? 210 के नीचे जाता है तो आपको करना है एग्जिट। सॉरी, 210 के नीचे एग्जिट। और लेकिन अभी के फिलहाल के हिसाब से देखें तो आप कर लीजिए यहाँ पर वेट। थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम रिवर्स करता हुआ नजर आएगा, लेकिन 240-45 का भाव आता है तो एक बार को आप अपनी पोजीशन को जो है वो प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अवधेश ठाकुर का है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके पास 44 पर 600 शेयर्स हैं और ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ करना है और शेयर्स को ऐड करना है या करंट लेवल पर इनको जितने शेयर्स हैं उतने में ही बने रहना है। देखिए फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि बहुत लंबा कुछ व्यू नहीं है। अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं तो वहां पर देखें, लेकिन फिलहाल स्टॉक बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है। इसकी जगह पे अगर आप लेना चाहते हैं तो IND बैंक ले सकते हैं, यानी कि इंडियन मर्चेंट बैंक। वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। फिलहाल इस स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए।
बिल्कुल, इस स्टॉक से अभी आपको दूरी बनाकर रखनी है। अगला सवाल है संजय मेहता का, चेन्नई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि रवि जी और भावना जी को नमस्कार। मेरा प्रश्न लेते ही नहीं है सर। संजय जी, आपका सवाल हमने ले लिया है, तो बस आप जवाब थोड़ा-सा ध्यान से सुन लीजिए। इनके पास डोरवेल्ड के 100 शेयर हैं 1363 के भाव पर। फ्यूजन के इनके पास 80 शेयर्स हैं 448 के भाव पर। एसीसी इनके पास 50 शेयर्स हैं 2429 के भाव पर। पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है अभी इसमें। देखिए सर, आपने जिन स्टॉक्स की बात करी है, मैं अगर उसको देखता हूं तो मुझे लगता है आप थोड़ा दिग्गज स्टॉक में रहिए। इस तरीके के स्टॉक्स आपने क्यों लिए हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि इनमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके निकलिए, इसकी जगह पे मैं स्टॉक बता रहा हूँ उनको ऐड करिए। पहला गेल ऐड करिए, दूसरा लिखिता ऐड करिए, तीसरा सूर्य रोशनी ऐड करिए, और धीरे धीरे करके एग्जिट करिए। ऐसा नहीं कि आप आज कल ही जाके मार्केट में काट दीजिए, लेकिन फिलहाल इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अगला सवाल लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी ऑडियंस जो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस लिंक को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम के ज़रिए आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि जिस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में चमक बरकरार है, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके तमाम जानने वालों के जो पोर्टफोलियो हैं वो भी इसी तरीके से चमकते रहे। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। इज़राइल खान का है और एमपी से हैं। इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 200 शेयर्स हैं, एनएचपीसी के 200 शेयर्स हैं, टाटा स्टील के भी इनके पास 200 शेयर्स हैं। अब ये 5 साल के लिए जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इनके टारगेट्स रहेंगे और इनको 5 साल में क्या कुछ करना है इन शेयर्स का। देखिए, ये 5 साल में मल्टी बैगर बनेंगे ये मैं जरूर कह सकता हूँ भावना जी, और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इनमें बने रहना चाहिए। धीरे धीरे करके आप इनमें एसआईपी करें, मतलब जब भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है आप कॉस्ट टू हम्म। कॉस्ट आप इसको इंक्रीज करें। 17% की एवरेज ऑन ग्रोथ आपको ईयरली बेसिस पे आपको मिलती हुई नजर आएगी। इससे बढ़िया क्या चाहिए? स्टॉक अच्छे हैं और आपने खरीदा है तो इनको होल्ड करिए और एसआईपी करते रहिए। धीरे धीरे 5 साल में आपको बेहतर मुनाफा, बड़ा मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो इज़राइल जी, आपने जितने शेयर खरीदे हैं अच्छे शेयर हैं, मल्टी बैगर आपने शेयर खरीद लें, आपको फ़ायदा इनमें ज़रूर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, दिनेश पटेल जी का है और ये जानना चाहते हैं डोनर इंडस्ट्री पर। इनका बाय प्राइस 143 है। इसके अलावा इनके पास ओसवाल सीड्स का जो बाय प्राइस है वो 37 रुपीज़ है। पूछ रहे हैं कि क्या कुछ व्यू है दोनों शेयर्स के लिए। देखिए, आजकल मुझे ये तो नहीं पता कि ये डोनर इंडस्ट्री को आजकल लोग इतना क्यों फोकस कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूँ आजकल डोनर इंडस्ट्रीज पे ऊपर सवाल जरूर पूछ रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से कुछ ऐसा अट्रैक्टिव यहाँ पर मिला होगा जिसकी वजह से लोगों ने इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल यहाँ पर, चाहे इसकी बात करें या ओसवाल की बात करें, दोनों बहुत अच्छे नहीं हैं। स्टॉक को स्विच कर लीजिए। स्विच करने के लिए मैंने अभी जो बताया, जैसे गेल है, आईओसी है, या फिर अगर आप आईजीएल को ऐड करें तो वो ज़्यादा बेटर स्टॉक्स हैं। फिलहाल इनमें एक बार निकलने की तैयारी करें। बिल्कुल, तो आप इन शेयर से निकल सकते हैं। अगला जो सवाल है वो अभिषेक शर्मा का है। बोल रहे हैं भावना मैडम और रवि सर, आप हमारे सूत्रधार हैं। थैंक यू सो मच, आप इतनी बड़ी बातें आप बोल देते हैं कमेंट्स के ज़रिए, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये पूछ रहे हैं, इनके पास यूबीआई के 143 के प्राइस पर शेयर्स हैं, आईईएक्स के इनके पास 171 पर हैं, आईओबी के इनके पास 63 रुपीज़ पर हैं। 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या कुछ व्यू रहेगा सर तीनों शेयर्स के लिए, यूबीआई, आईईएक्स और आईओबी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यूबीआई और आईएक्स दोनों को प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इनसे एक बार को एग्जिट कर लीजिए। आईओबी यहाँ पर होल्ड करके रखिए और जो प्रॉफिट बुक करिए उस पर जेके टायर यहाँ पे करंट लेवल पर ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और 1 साल का व्यू है, ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। बिल्कुल, तो जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो आपको अपनाकर चलनी है। आई एम श्योर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला सवाल अनीता शर्मा का है और ये आदित्य बिरला मनी के ऊपर स्ट्रैटेजी जानना चाह रही हैं। इनका जो बाय प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। अब फिलहाल तो अभी होल्ड करके रखिए, बहुत ज्यादा कुछ उथल पुथल नहीं देखने को मिल रही। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन घबराइए नहीं, वापस रिवर्ट करते हुए नजर आएंगे, इसलिए अभी होल्ड करके रखिए। होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल है प्रदीप का। इनके पास
पेटीएम के शेयर्स हैं, इन्होंने क्वांटिटी तो कुछ मेंशन नहीं की है, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। अगला इनके पास RECL के शेयर्स हैं और ये कह रहे हैं कि 2 साल के लिए फ्रेश एंट्री अभी कर सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल तो अभी RECL को देखते हो तो यहाँ पर अभी तो प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है, ना कि फ्रेश बाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर REC को अभी होल्ड करें, और अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 5 से 8% का करेक्शन के संकेत हैं, वहाँ पर आता है तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक के जो आपने पेटीएम की चर्चा करी, देखिए पेटीएम का खुद का कोई ठिकाना नहीं, आप क्या करोगे खरीद के? छोड़ दो, अच्छे स्टॉक्स खरीदो। मैंने अभी जो रिकमेंड किए उन स्टॉक्स को फोकस करें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। फिलहाल पेटीएम का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा दिशाहीन बिल्कुल, दिखाई दे रहा है। जिस स्टॉक से आपको निकलने की सलाह दी गई है, आप उसको मानेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में चमक बरकरार रहेगी। अगला जो सवाल है आलम खान का है, देहरादून से हैं। इनके पास SCI के 173 शेयर्स है 288 पर, 1 साल का नजरिया जानना चाह रहे हैं। 350 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए, डटे रहिए। थोड़ा एवरेज भी करना है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो संजय धीमन का है और ये पूछ रहे हैं इंडिया सिक्योरिटी, इनके पास 290 शेयर्स हैं 325 रुपए के भाव पर, और NMDC 215 शेयर्स हैं इनके पास 235 रुपए के भाव से, 1 साल तक के लिए रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश मंडी से इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल तो अभी दोनों स्टॉक में बने रहिए और एक हफ्ते बाद इस पे जरूर व्यू लीजिए। जहां तक NMDC की बात है, थोड़ा एवरेज करना चाहें, थोड़ा और खरीदारी करना चाहें तो मौका देख सकते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल डिजाइनर पूजा हमसे पूछ रही हैं और इनके पास BLS के शेयर्स है 250 के भाव पर हैं, 900 शेयर्स हैं, 5 से 8 साल का नजरिया ये जानना चाह रही हैं, और ये पूछ रही हैं कि क्या ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है और इसमें और भी शेयर्स को ऐड करना है या नहीं करना है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि BLS इंटरनेशनल है या फिर BLS दूसरी रिसोर्स है। लेकिन बट एनीवे, मैं अगर कॉमनली देखता हूँ तो दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी होल्ड करके रखा जा सकता है, और जहाँ तक अपसाइड देखें तो 3 से 5% का अपसाइड तो मिनिमम दिखाई दे रहा है। तो अगली बार सवाल भेजे तो प्लीज़ क्लियर जरूर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब भी अपना सवाल पूछते हैं, आपको सिर्फ़ 3-4 चीज़ें करनी है। एक, आपको आपका नाम लिखना है, आपकी जगह लिखनी है, आप जहाँ से हैं। इसके अलावा आपके पास शेयर कौन-सा है, उस कंपनी का अगर आप शेयर का नाम प्रॉपरली लिख देंगे, तो आसानी रहेगी समझने में। अगला आपको लिखना है कि किस प्राइस पर आपने एवरेज किया या बाय किया है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आपको ऐड करना है, वो आपको ऐड करना है क्वांटिटी। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन कर देंगे अपने जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो रवि जी को भी बहुत आसानी होगी, मुझे भी पढ़ने में आसानी होगी, और साथ ही जब आप जवाब को सुनेंगे तो आपको भी क्लैरिटी के साथ आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है मोहित यादव का, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर व्यू जानना चाह रहे हैं सर 5 साल के लिए। देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि इन्होंने टेक्नोक्राफ्ट को ही क्यों चूज किया है, लेकिन अगर 5 साल के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो कंपनी ठीक है, यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस आपको देती हुई नजर आ रही है। आगे थोड़ा सा डिप जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर उचित दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अभी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। विजन के हिसाब से देखें तो 10 से 11% की रैली दिख सकती है। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं, संजय जी का है कोलकाता से, और ये बोल रहे हैं कोल इंडिया 506 के भाव पर इन्होंने खरीदा है, 200 इनके पास शेयर्स हैं। इसके अलावा मैंगलोर रिफाइनरी है इनके पास 202 के भाव पर, 500 शेयर्स हैं। गेल है इनके पास 229 के भाव पर हैं, और पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ व्यू हो सकता है, कब तक होल्ड किया जा सकता है। देखिए तीनों स्टॉक्स आपने जिनके नाम लिए, आप 3 साल, 5 साल और 10 साल, अगर ये विजन है तो भी आप होल्ड कर सकते हो, और 3 हफ्ते का भी विजन है तो भी आप होल्ड कर सकते हैं। गेल मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपने बात की है जो दूसरे स्टॉक को अगर देखते हैं तो उसमें भी एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि तीनों स्टॉक्स आपके अच्छे हैं, घबराने की जरूरत कहाँ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, बने रहिए, वेट करिए, लंबा विजन है तो भी प्रॉफिट आएगा, शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट आपको बुक करने की राय जरूर देंगे। कोल इंडिया 580 के आसपास आता है तो पूछ लीजिएगा दोबारा। बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट्स बताए हैं, आपने अच्छे शेयर्स लिए, आपको बस इनका ध्यान रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं, ये है सौम्याजीत सिंह का है और वेस्ट बंगाल से हैं। इनके पास JSW एनर्जी है
723 के रेट पर। जुपिटर वैगन है इनके पास 639 के रेट पर। क्रैश से पहले लिया था। मिड शॉर्ट टर्म पे कितने लेवल देखने को मिल सकते हैं? होल्ड करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और जहां तक डिप की बात है, मुझे लगता है जो डिप आपने देख रहे हैं वो यही डिप है, लेकिन अभी एवरेज नहीं करना है। एक हफ्ते और इंतजार कर लीजिए, सवाल दोबारा पूछ लीजिएगा, आपका जरूर लेंगे। और इस समय अभी जो कंसल्टेशन है उसको आपको पेन जरूर हो रहा है, लेकिन होल्ड करके रखिए। स्टॉक अच्छे हैं, लंबे समय पे लंबी रेस के घोड़े हैं, दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल, फिलहाल आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। अगला सवाल है ज्योति सिंह का, गोरखपुर से इस वक्त हमसे लाइव जुड़ी हुई हैं, पूछ रही हैं अपना सवाल। इनके पास स्वान एनर्जी के 714 पर इन्होंने खरीदे हुए, इनका बाइंग प्राइस ये है। इसके अलावा इनके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के भी शेयर्स हैं, 474 पर इन्होंने बाय किया है। इन दोनों शेयर्स पर सर आपकी राय जानना चाह रही हैं। फिलहाल तो मुझे दोनों ही स्टॉक कुछ खास ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहे। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक बार कोई आप अगर निकल सकते हैं तो निकलिए, क्योंकि इन लेवल्स पर कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ तक त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो एक बार 490 495 के लेवल को फोकस करें, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगला और आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं, इसके बाद अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग रुख करेंगे। इनका नाम है विवेक, वाराणसी से हैं। इनके पास एक्सीकॉम के 456 रुपए पर 50 शेयर्स लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि बहुत लॉस हो रहा है और इसमें एवरेज करना है कि निकल जाना है। रवि सर से प्लीज पूछिए करना क्या है। पूछ लिया है सर, बस जवाब आप सुन लीजिए। रवि सर क्या करना है इन्हें? नहीं मैम, इनको जवाब सुनने के बाद फॉलो भी करना है। फॉलो ही तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। एग्जीकॉम पे तो मैंने बहुत पहले ही एग्जिट दे दिया था और कहा था कि इसको खरीदिएगा नहीं। फंस गए हैं, कोई बात नहीं, परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लॉस होने के बाद छोड़ा मत करिए, पकड़ के दूसरा स्टॉक लीजिए। अभी फिलहाल एक बार को एग्जिट कर लीजिए। 2-3 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, जैसे जेके टायर मैंने रिकमेंड किया, उसको ले लीजिए। मॉर्फन लैब दूसरा स्टॉक है जिसे आप ले सकते हैं। इन दोनों स्टॉक पे फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा है, इससे निकल जाइए। बिल्कुल सर, एक और लास्ट सवाल और ले लेते हैं। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना सवाल पूछने की। इनके पास ये है सुब्रा रानी इनका नाम है। पीटीसी इंडिया के इनके पास शेयर्स हैं 218 के भाव पर। इनके पास बीकाजी फूड एंटर, बीकाजी के इनके पास हैं 865 के भाव पर। शॉर्ट टर्म व्यू बता दीजिए प्लीज, क्या करना है? देखिए, पहली बात तो पीटीसी अभी मैंने 2 दिन पहले एग्जिट भेजा है, 220 पे कहा है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस 205 के आसपास आएगा तो निकलेंगे। आपने थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन फिर भी इस बार 218 219 आता है, एग्जिट कर लीजिए, 205 का मौका देगा, वहां पर खरीद लीजिएगा। बीका जी अभी होल्ड करके रखिए, शॉर्ट टर्म है तो भी होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म है तो अभी रखना ही रखना है। 1-2 हफ्ते बाद इस पे क्वेरी वापस से करिएगा, अभी फिलहाल होल्ड करना है। लेकिन पीटीसी 218 आता है, एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल, एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। आपको सिर्फ ये करना है, आप अपने सवाल पूछते हैं, आपका सवाल ले लिया जाता है, जवाब भी आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको आप फॉलो नहीं करते। आपको फॉलो उसको ज़रूर करना है।